आपको 3x3 मैट्रिक्स दिए गए हैं ई, एफ और पी। पी को देखिए आप ध्यान से, आइडेंटिटी की तरह लग रहा है ना, इसमें डिफरेंस बता सकते हैं? इसमें आप सोच सकते हो ना कि आइडेंटिटी में लाने के लिए ये दो कॉलम अगर हमने एक्सचेंज कर दें तो वो आइडेंटिटी आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये दोनों रो हम एक्सचेंज कर दें तो आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, पी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमको मिली है, या तो कॉलम स्वैप कर दिया है या तो रो स्वैप कर दिया है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैंने ई, मान लो यहाँ पे मेरे पास ई है ना, ई को अगर मैंने एलिमेंट्री मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा ई में? ई में एग्जैक्टली सेम चीज़ होगी जो यहाँ कॉलम में हुई, तो ई में क्या हो जाएगा, कॉलम स्वैप हो जाएंगे अगर आपने मल्टीप्लाई करा। तो ये एक फैक्ट है जो कि आपको पता हो तो इजी हो जाएगा कि ये आपका कॉलम इसने स्वैप कर दिया। क्या किया आपने? पोस्ट मल्टीप्लाई किया एलिमेंट्री मैट्रिक्स से, ठीक है। अब सेम काम, ओके, अगर आपने प्री मल्टीप्लाई किया, मान लो अब ये मेरा नया मैट्रिक्स है, ठीक है, मैंने अगर सेम एलिमेंट्री मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? तो मतलब पी में रो में जो चल रहा है ना, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मैंने रो 2 और 3 एक्सचेंज कर दिया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अगर मैंने पी को प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो रो एक्सचेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये फैक्ट है, यहाँ पर दोनों रो आपके एक्सचेंज हो गए, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए पी ई पी पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है पी ई पी एफ के बराबर है क्या? बताइए एफ के बराबर है ना, मिल गया आपको, ये एफ के बराबर है, तो ये बात सही होगी। पी स्क्वायर आपका आइडेंटिटी है क्या? सेम चीज़ करके बताएं कि मान लीजिए ये मेरा पी है, कोई भी मैट्रिक्स पी है जो इन्होंने दिया है, अब मैंने एलिमेंट्री मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो पी के साथ क्या हो जाएगा कि उसका कॉलम एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो पी से, ठीक है। तो कॉलम एक्सचेंज करने से क्या हो जाएगा आपके पास, ये 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन सही हो गया, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा अगर आपको ये फैक्ट पता है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि यू विल गेट दिस मैट्रिक्स। अब दूसरा वाला देखते हैं ऑप्शन, दूसरे में ये डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू, अच्छा क्यू इन्होंने दिया कि कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3x3 का, तो क्यू के बारे में हमें पता नहीं है, बट अगर मुझे मॉड्यूलस ऑफ और डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू निकालना है तो हमें पता है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ई टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, ये प्रॉपर्टी हमको पता है। तो एक बार को डिटर्मिनेंट ऑफ ई निकाल लेते हैं, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ई निकालिए, बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्या है मेरे पास। अच्छा चाहो तो नंबर थोड़े बड़े हो रहे हैं तो हम रो ऑपरेशन कर लेते हैं पूरा डिटर्मिनेंट निकालने से, और रो ऑपरेशन में अगर मैं यहाँ 0 लाने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ R2 माइनस 2R1 और R3 को कर देती हूँ R3 माइनस 8R1, ठीक है। तो पहले को तो आपने टच नहीं किया तो 1 2 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो 0 इसीलिए आपने ये किया। अब 3 माइनस 4 इज़ -1 और 4 माइनस 6 इज़ -2, और नीचे बताइए ये भी 0 हो गया। 13 माइनस 16 माइनस 3, ठीक है। 18 माइनस 24 माइनस 6, ठीक है। अब चाहो तो एक बार और कर लो जिससे आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। देख रहे हो ना, ये इसका मल्टीपल है, चाहो तो ऐसे ही दिख रहा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कर लो कि R3 माइनस 3 टाइम्स R2, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 लास्ट रो जो है आपकी 0 आ गई, तो इसका मतलब ई का डिटर्मिनेंट इज़ 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये पहली बात तो 0 आ गई, है ना, ये वाली बात तो 0 आ गई, प्लस इसका देखिए, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर अभी आपने ये प्रूफ कर दिया F इज सेम एज PEP, तो फिर से इस प्रॉपर्टी से कि आप डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हो मॉडुलस ऑफ P इंटू मॉडुलस ऑफ E इंटू मॉडुलस ऑफ P या फिर P स्क्वायर। अब आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रो और कॉलम अगर आप एक्सचेंज करते हो तो उसका डिटर्मिनेंट या तो 1 होगा या -1 होगा, तो एनीवेज आप स्क्वायर कर रहे हो तो ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ई के ही बराबर है। डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ई आर दी सेम थिंग्स, ओके। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, एफ का भी डिटर्मिनेंट आपका 0 हो गया ना,
क्योंकि दिस इज सेम एज ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ डिटर्मिनेंट ऑफ ई सब ज़ीरो हो गए। तो यहाँ आ जाएगा आपका ये भी ज़ीरो है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ पी डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इज़ ज़ीरो। सो ये पूरी बात आपकी ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो आ गई। अब यहाँ पर और चेक कर लीजिए कि इसकी क्या वैल्यू आती है। अगर वो भी ज़ीरो है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मॉड्यूलस और डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू है हमारे पास प्लस पी एफ क्यू इनवर्स। इसमें भी कहीं ई आ जाता तो हम ई को बाहर ले सकते थे, या इसमें कहीं एफ आ जाता, कैसे भी करो। इसमें ई लाने की कोशिश करें हम, एफ की जगह पे मैंने लिख दिया पी ई पी। अब ये शो किया ना, एफ इज़ पी ई पी, तो ये लिख दिया क्यू इनवर्स। ओके, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताइए, दिस प्लस अब पी स्क्वायर आइडेंटिटी बताया आपने, ठीक है, तो ये तो आइडेंटिटी हो गया, बचा क्या आपके पास ई पी क्यू इनवर्स। अब यहाँ से हम ई को निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट कॉमन आ गया ना ई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू प्लस पी क्यू इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं, फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ ई तो ज़ीरो है, ये पूरी बात ज़ीरो हो गई, तो ज़ीरो इज सेम एज ज़ीरो, सही बात है, तो ये तो सही हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में ये पूछ रहे हैं कि ये बड़ा है क्या। ध्यान से देखिए क्या है, दोनों में ई आ रहा है ना। आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ई डिटर्मिनेंट ऑफ एफ होल क्यूब, ये वाला, ठीक है। इसको लिख सकते हो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ई डिटर्मिनेंट ऑफ एफ होल स्क्वायर। अब दोनों ही ज़ीरो है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ई भी ज़ीरो है, एफ भी ज़ीरो है। ओके, दोनों इक्वल हैं, दोनों ही ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो ग्रेटर का तो सवाल नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और बताइए अब क्या करना है, लास्ट वाला, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। इसका डायगोनल एंट्री की बात कर रहा है, ठीक है। एफ तो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस चीज़ को। ओके, अब बताइए पी इनवर्स। ओके, आपने अभी भी बताया ना, अगर पी स्क्वायर इज आइडेंटिटी आपने दिखाया, इसका मतलब पी इनवर्स बता सकते हो। इसका मतलब ये है पी डॉट पी मल्टीप्लाइड बाई पी इज आइडेंटिटी। इसका मतलब पी तो अपने ही इनवर्स हो गया, क्योंकि पी इनवर्स आइडेंटिटी होता है ना, तो इसका मतलब पी और पी इनवर्स तो सेम ही बात हो गया ना। तो पी इनवर्स ई पी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पी इनवर्स ई पी को पी ई पी इनवर्स प्लस एफ। और फिर से हम वापस आ जाते हैं, पी ई पी सेम एज एफ, तो दिस इज एफ प्लस एफ, दिस इज 2f, ठीक है। ये मैट्रिक्स 2f है। ओके, इसकी डायगोनल एंट्रीज जानने की कोशिश करें। ये f की डायगोनल एंट्रीज ये है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2f की डायगोनल एंट्रीज हो जाएंगी, ये वाले। चलो एनीवेज दूसरा वाला मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग, ये वाला। ओके, ये वाला मैट्रिक्स बताइए, ये वाला क्या आता है आपके पास। पहला तो e है, कोई बात नहीं, प्लस P इनवर्स एफ पी, दैट मीन्स पी एफ पी। अच्छा, पी एफ पी तो हमने कुछ नहीं दिखाया, बट निकाल लेते हैं। F आपका पी ई पी है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं F आपका क्या है, F की जगह क्या लिखते हैं, पी ई पी इंटू पी। अब देखिए इधर से भी पी स्क्वायर आइडेंटिटी, इधर से भी पी स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो आपके पास आ गया E प्लस ई 2e। अब ये तो मैट्रिक्स 2, इधर 2f आया था, 2e आया था। अब 2e की डायगोनल एंट्रीज देखें, ये सेम है, 2 मल्टीप्लाइड है ना। अब देखिए 1 3 18 यहाँ पे भी हैं और 1 3 18 यहाँ पे भी हैं, है ना। डायगोनल एंट्रीज तो सेम ही है ना, तो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज सेम होंगे, भले ही 2 टाइम्स e है और 2 टाइम्स f है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला भी ऑप्शन सही हो गया, सही है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।